नमस्कार मित्रों, हम राक्षी तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं और आशा करता हूं कि आप लोगों को ये पसंद आएगा और आपके किसी काम का होगा। जहां कहीं भी भूत प्रेत पिशाच इन सभी का नाम आता है तो वहाँ पे ज़हन में सिर्फ एक ही नाम उभर कर के आता है, हनुमान जी। क्योंकि जब लोग भूत प्रेत पिशाचों से परेशान होते हैं तो सीधे टॉप में सिर्फ एक ही नाम याद आता है कि हनुमान जी। और लोग चाहते हैं कि जहाँ अगर परेशानी है तो वहाँ हनुमान जी को याद करें और वो आ कर के हमारे संकटों का नाश कर दें, और वो करते भी हैं। क्योंकि हनुमान जी कलयुग के जागृत देवता हैं, माता अंजनी और केसरी भगवान के पुत्र हैं, और श्री राम भगवान और महालक्ष्मी माता से मतलब सीता माता से कुल मिलाकर के 3 बार अमरता का वरदान उन्हें मिला हुआ है। 3 बार उन्हें अमरता का वरदान दिया गया है। राम भगवान ने दिया, सीता माता ने दिया। अष्ट सिद्धि नवनिधियाँ ये वरदान भी सीता माता ने ही उन्हें दिया था। तो उनका पराक्रम अतुलनीय है, मतलब उनका कोई सीमा नहीं है उनकी शक्तियों की। चाहे जितने भी वरदानी रहे हों, चाहे वो रावण रहा हो, रावण भी हनुमान जी से परास्त हुआ था। बाली थे, बाली को भी वरदान था, आधी शक्तियाँ उनके पास आ जाती थीं शत्रु की, फिर भी हनुमान जी से वो टक्कर नहीं ले पाए थे। और जाने कितने बड़े बड़े कार्य किए और जाने कितने कितने लोगों की रक्षा की। तो हम लोग तो सिर्फ मनुष्य हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आज जो टॉपिक है मेरा, तो वो भूत प्रेत पिशाचों को भगाने के लिए ही है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जो भी जानकारी मैं डालूँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो जो नए साधक हैं, मान लीजिए जो जिन्हें बहुत बड़ी सिद्धियां प्राप्त नहीं है या नहीं कर सकते हैं और ज़्यादा माला जाप भी नहीं कर सकते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही मतलब नॉर्मली तरीके से मैं एक अच्छी साधना लेकर आया हूँ। मात्र 11 दिन की है, भूत प्रेत भगाने की। जो लोग भूत प्रेतों से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं है, सिर्फ 11 दिन का काम है। 11 दिन बहुत ज़्यादा नहीं होता, और 108 बार मंत्र जपना है 11 दिन तक, प्रतिदिन 108 बार। और हनुमान जी के सभी नियमों का पालन करना है इसमें। किसी भी शनिवार या मंगलवार से आपको आरंभ कर लेना है, और 11 दिन के लिए ये शाबर मंत्र है हनुमान जी का, बहुत ही छोटा सा है, सिर्फ 4 लाइन का भी नहीं है। तो बहुत ही आसानी से आप इसको करके इसको सिद्ध कर सकते हैं, और एक हनुमान जी की जो है एक ताकत, एक शक्ति जो है आप प्राप्त कर सकते हैं बहुत आसानी से। तरीके वही रहेंगे। कंबल का एक आसन ले लीजिए या कोई सा आसन जो आपको आरामदायक हो। दिशा पूर्व की रहेगी। एक धूप दीप लगाना ही लगाना है। एक लड्डू प्रतिदिन जो है लगेगा। उसमें आप चाहें तो इसी मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित करके 2 लौंग उसमें पड़कर फूंक करके गाड़ सकते हैं लड्डू में, नहीं तो ऐसे ही लगा दें। यदि लड्डू भी नहीं है तो आप गुड़ चना का प्रयोग कर सकते हैं भोग के लिए। माला रुद्राक्ष की रहेगी, सिर्फ एक माला, या अगर माला प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो आप 108 बार देख लेंगे कैसे आप काउंटिंग कर सकते हैं, बिना माला के भी कर सकते हैं इसको। संकल्प लेना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जो कुछ लोग जो है संकल्प नहीं लेते, बिना संकल्प के स्टार्ट कर देते हैं, और बाद में जब कुछ नहीं होता है तो फिर वही चीज़ मिथ्या लगने लगती है, मतलब गलत लगने लगता है कि क्या बता दिया था, कुछ होता तो है नहीं। तो संकल्प लेना नहीं भूलना चाहिए, संकल्प जरूर लेना चाहिए।
संकल्प कैसे लेना है अगर पता है तो ठीक है, जो नहीं, जो नए साधक हैं या नए लोग हैं तो उनके लिए बता दे रहा हूँ कि जैसे आपने धूप दीप अगरबत्ती जलाए, माला जाप करने से पहले संकल्प सिर्फ पहले दिन ही लिया जाता है, रोज़ डेली नहीं लिया जाता है। संकल्प में आपको बोलना है कि हे प्रभु, मैं, मेरा नाम ये है, मेरे माता पिता का नाम ये है, मैं इस ग्राम या क्षेत्र का निवासी हूँ और मैं आपकी साधना करना चाहता हूँ और मैं इतने दिन का साधना का संकल्प ले रहा हूँ और इतने दिन में मैं, मान लीजिए 11 दिन की साधना का संकल्प ले रहा हूँ, 11 दिन में मैं इतने मंत्रों का आपका प्रतिदिन जाप करूँगा और हाथ में जल लेकर लिए रहना है और जल को वहीं पे उन्हीं के सामने छोड़ देना है। ये होता है संकल्प, सिर्फ एक शुरुआत में बस लेना रहता है। उसके बाद साधना आप आरंभ कर दीजिए और निश्चित सफलता मिलती है अगर आप सभी नियमों का पालन करते हुए करते हैं तो। आइए अब आपको ईशावर मंत्र बता दे रहा हूँ। इस प्रकार है: महावीर का भूतय ओढ़ना, भूतय दसना, भूतय करे आहार, महादेव की चौकी, महावीर रखवार। बिल्कुल छोटा सा मंत्र है, 108 बार प्रतिदिन करना है। फिर से एक बार दोहरा देता हूँ: महावीर का भूतय ओढ़ना, भूतय दसना, भूतय करे आहार, महादेव की चौकी, महावीर रखवार। ये जितना छोटा मंत्र है उतना ही शक्तिशाली है, क्योंकि यहाँ पे महादेव की चौकी भी लगी हुई है, महादेव की शक्ति भी लगी हुई है और महावीर हनुमान जी स्वयं रक्षा करने के लिए तत्पर रहेंगे अगर आप इसको बढ़िया तरीके से सिद्ध कर लेते हैं तो। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आप भोजन चाहे जो भी करें, लेकिन लहसुन प्याज ये नहीं करना है, नहीं खाना है। गरम मसालेदार चीज़ों से थोड़ा परहेज करें और ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन होना चाहिए 11 दिन तक, जब तक साधना में है। साधना के दौरान किसी को भी कुछ भी नहीं बताना है कि मैं ये साधना कर रहा हूँ, ये मंत्र जाप कर रहा हूँ या मुझे ये अनुभव होने स्टार्ट हो गए हैं। तो ऐसा कुछ भी किसी को कुछ नहीं बताना है जब तक कि आपकी साधना पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाती है। नहीं तो फिर साधना का कोई भी फल नहीं मिलता है। किसी भी पराई स्त्री की तरफ ऐसी नज़र से नहीं देखना है जो कि गलत होती है। प्रयोग विधि आप जान लीजिए कि इसको फिर साधना सिद्ध करने के बाद क्या कैसे प्रयोग करेंगे। इससे आप जो है इस मंत्र को सिद्ध होने के बाद जो है जपते हुए ताली मारेंगे तो उस स्थान से सभी भूत प्रेत भाग जाएंगे, या भभूत है, भभूत जो है अभिमंत्रित करके हाथ में गादी में रख करके अगर फूंक मारेंगे जिस साइड, उधर से सब भूत प्रेत भाग जाएंगे। जल अभिमंत्रित करके दिया जा सकता है, इससे लौंग है, किसी भी प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता की।